आज की कथा जो है वो महात्म्य की कथा, महिमा को सुनने की कथा है। किस प्रकार से भगवान की महिमा का श्रवण करिए। कथा सुनने से फायदा क्या होता है? देखो कलियुगी जीवों को है ना, एक चीज की बड़ी कहते हैं इच्छा रहती है, वो बिना फायदे कोई काम करते नहीं। हमने 5 अध्याय की सत्यनारायण की कथा हम सभी सुनते हैं। उस कथा में भी क्या है, उल्कामुख नाम के राजा से साधु नाम का बनिया जब मिलता है तो मिलने के बाद पूछता है, महाराज ये कथा को सुनने से क्या फायदा होता है? तो कलियुगी जीव है, वो फायदे बिना कुछ करते नहीं। फायदा पहले बताओ, भले बाद में वो फायदा लेने के चक्कर में नुकसान हो जाए वो चलेगा, लेकिन फायदा पहले बताओ। फायदे बिना वो कोई कार्य करेंगे नहीं। तो महात्म्य मतलब क्या है? महात्म्य मतलब वो चीज है कि आपको इस कथा के श्रवण के फायदे बताए जाते हैं, जिसे मन लगे ना। अभी हमने फायदा बताया कि कलश यात्रा में जो कोई कलश धारण करता है तो उसके एक एक पद चलने पर कहते हैं महाराज एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फायदा पता चल गया तो कहते हैं चलने में ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, पैर कम जल रहा था, आदमी बढ़िया से चल रहा था, ज्यादा पैर बढ़ा रहा था, सोच रहा था पिछले वाले से मुझे ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिले, पीछे वाला छूट जाए रह जाए चलेगा, सबसे पहले इंद्र वाले कुर्सी पे हम ही बैठ जाए, है ना? ऐसा आनंद के लिए कह रहा हूं। बाकी वो तो उतनी दूरी उतनी है, कदम सबका एक समान ही पड़ने वाला है, किसी का ज्यादा या कम होने वाला नहीं है। लेकिन क्या फायदा है तो व्यक्ति का मन लगता है, श्रद्धा उसकी जागृत होती है। तो कहते हैं ये फायदा सोच करके कथा सुनना या करना का ये भी सही चीज नहीं है। हम भगवान से किस लिए जुड़ते हैं पहले वो समझना पड़ेगा। कई लोग हमारे पास भक्त ऐसे हैं कि जो कहते हैं महाराज भगवान से जुड़ने के बाद हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पाप कर्म तुमने किया, समाज को जगत को दुख तुमने दिया, पीड़ा तुमने दी, और दुख भोगने का समय आएगा तो भगवान के साथ रहोगे तो दुख दूर हो जाएगा। हम सब गीता रामायण इत्यादि इत्यादि पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी कैसे इस भ्रम में जीते हैं, हमें उसका बड़ा आश्चर्य होता है। यदि भगवान के साथ रहने से ही दुख खत्म हो जाता तो अर्जुन कहते हैं महाराज फिर इतने वर्षों के वनवास के बाद महाभारत थोड़ी करना पड़ता, वो तो डायरेक्ट कुर्सी पे बैठ जाते, हस्तिनापुर के सिंहासन पे युधिष्ठिर राजा विराजमान हो जाते। लेकिन यहाँ पे भगवान के साथ जुड़ के होगा क्या? भगवान कहते हैं भक्तों के दुखों को निर्मूल करते हैं, जड़ से काट डालते हैं, जड़ से समाप्त करते हैं। लेकिन कर्म आपने किया है तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तो कहते हैं पाप नहीं जाए बिन भोग पाए, पाप कभी भोग को पाए बिना जाता नहीं। लेकिन भगवान के साथ रहने पर, भगवत संबंधी कहते हैं महाराज उनके साथ जुड़ाव रखने पर वह दुख को सहने की शक्ति देते हैं, साथ में खड़े रह के दुख को सहन करवाते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पैदल यात्रा में निकले हो, अकेले जा रहे हैं, अंधेरा हो गया, निर्जन स्थान आ गया, आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। 2 किलोमीटर का रास्ता होगा लेकिन उस निर्जन में से पास करने में हृदय अपना बैठ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे साथ कोई एक साथी हो जो उस अंधेरे में उस अकेले रास्ते पर हमारे साथ चल रहा हो तो क्या उतना भय लगेगा? अब साथी कहे महाराज समर्थ हो, बलवान हो, हमें ये पता हो कि नहीं अगर बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए तो इसके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, तब कोई भय होगा क्या? पूरा रास्ता कहे महाराज निर्भय होकर के काट दोगे, क्योंकि हमारे हाथों में हाथ किसका है? भगवान का हाथ है, सहारा उसका है। तो भगवत सहारा इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए भगवान तुम मेरा दुख दूर करो। भगवान दुख को सहने की शक्ति देते हैं साथ में खड़े होकर। भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए पीछे खड़ा करेंगे तो रथ स्वयं चलाएंगे, हथियार हाथ में लेंगे नहीं। सीखो गीता क्या कह रही है, भगवान का आचरण क्या कह रहा है, हम देख के समझ नहीं पाते। भगवान से प्रार्थना करते प्रभु हमारा दुख दूर कर दो। गॉड इज द सुप्रीम पावर। कहते महाराज वो कोई छोटी शक्ति नहीं है,
महासत्ता है वो छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी। हाँ, लेकिन भक्तों के पुकार पर, भक्तों के अनुग्रह पर भगवान विशाल होने के बाद भी कहते हैं लघु स्वरूप धारण करके, कहते हैं जैसे यशोदा की गोद में आ गए, देवकी की गोद में आ गए, कौशल्या की गोद में आ गए, वैसे हमारे भी अगल बगल हमारी सहायता करने को प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।